अपराधियों का कोई जात नहीं होता, अपराधियों का कोई मजहब नहीं होता, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता। आप ये बताएं, जैसे ही आपको पता चला कि हमारे पिता को बंधक बनाकर पूरे रात पीटा गया, तो आप लोग किस तरह से अपने समाज में बताएं और कितने लोग गए थे वहाँ? किसी से क्या आपके पिताजी का कोई पुराना दुश्मनी था? आपके पिताजी का व्यक्तित्व किस तरह का, जिस तरह से आपके पिताजी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपके पिताजी पूरे शरीर में तेल लगाकर और चड्डी गंजी में इजरा पंचायत में चोरी करने के लिए गए थे, इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? पैसा किस बात का मांग रहा था आप लोग से? आपको इल्जाम लगाया और जबरदस्ती किया कि आप पैसा दो पैसा दो, तो उस समय आप प्रशासन का तो सहारा ले सकते थे ना, प्रशासन को जाकर बताते कि मेरे पिताजी का जान खतरे में है, आप मेरा सहयोग कीजिए, हमसे भारी रकम की डिमांड की जा रही है। आप प्रशासन का सहयोग क्यों नहीं लिए? अब यहाँ पर उनकी बेटी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके पापा का बीता हुआ कल किस तरह था, किस तरह की कोई पुरानी दुश्मनी थी, किसी से क्या आपके पिताजी का कोई पुराना दुश्मनी था? नहीं था। आपके पिताजी का व्यक्तित्व किस तरह का, जिस तरह से आपके पिताजी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपके पिताजी पूरे शरीर में तेल लगाकर और चड्डी गंजी में इजरा पंचायत में चोरी करने के लिए गए थे, इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? गलत बात है। पापा मधुबनी से आ रहे थे 10-11 बजे के बीच में, वहाँ मतलब कोई आदमी रोका, पापा को आवाज़ दिया, पापा रुक गया, सोचा मतलब कोई अपना ही आदमी है। रुकने के बाद नाम पूछा, नाम पूछते ही मतलब पापा को ना बाइक पर से मतलब उतार के इतना मार, वीडियो में देखे होंगे, वीडियो में देखे ना, हाथ पांव बांध के रूम में रख दिया और मतलब सारा 10-10 मिनट पे 10-10 मिनट मारा है। हमको कहना ही है सरकार इसका अनदेखा कर देंगे, नहीं कति करेंगे तो और आगे ये लोग दंगा फैलाएगा, बहुत दंगा फैलाएगा। दंगा फैलाने वाला कौन होता है? दंगा फैलाने वाला वही होता है, उसका नाम है 30, बोले ना 25-30 के संख्या में मारा है, उसका नाम दिए हुए हैं। सरकार से ही निवेदन करते हैं, थाना प्रभारी से, सभी को कह रहे हैं जो इस पर कड़ी से कड़ाई सजा उन लोग को दिलाए, नहीं तो आगे चल करके और ये लोग दंगा फसाद करेगा और मोहम्मदन हिंदू सबको मोहम्मदन से मिल करके कभी भी उजाड़ सकता है, मार सकता है। जब हमारे साथ ऐसा हुआ है, आप लोग को वीडियो के जरिए देख रहे हैं, इसका अनदेखा कर दीजिएगा तो ये लोग ऐसा ही मन लोग इन लोग को बढ़ता रहेगा। ये जो घटना को, आपराधिक घटना को अंजाम देने वाला मैन कौन है? मुफ्ती मुखिया है ना, पानी तो नहीं, मोहम्मद मुफ्ती। तो आप जिस तरह से देख सकते हैं, यह घटना काफ़ी सुर्खियों में है, खासकर 2 जिला को जोड़ता है यह घटना, और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा प्रशासनिक व्यवस्था अब सतर्क हो चुका है और प्रशासन के द्वारा जो आदेश जारी की गई है कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। खासकर इस मामले की जांच प्रशासन उच्च स्तरीय जांच करेगी और इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पे अभी पासवान जी के बेटे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ था और जब सुबह में गए ये लोग तो इनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया था। सबसे पहले आप ये बताएं, जैसे ही आपको पता चला कि हमारे पिता को बंधक बनाकर पूरे रात पीटा गया, तो आप लोग किस तरह से अपने समाज में बताएं और कितने लोग गए थे वहाँ? देखिए हम लोग मतलब कि 10-15 लोग गए थे वहाँ, मतलब मेरी मम्मी थी, हम थे, चाचा जी थे, अंकल थे, गांव के और मेन मुख्य आदमी जो है मतलब गए हुए थे। तो मतलब 16 अगस्त के रात की घटना है और उसके बाद मतलब हमको जैसे ही पता चला, सुबह में मॉर्निंग में हमको पता चला, मॉर्निंग में पता चला, तो मॉर्निंग में हम गए तो वहाँ पर मतलब हम लोग को मतलब गाड़ी से जा रहे थे अपना 4 व्हीलर से, तो रास्ते में थाना भी मिला, रहीका थाना मतलब रोका, मेरा गाड़ी सर्च किया तो हमसे पूछा कहाँ जा रहे हो, हम लोग से पूछा, मतलब गाड़ी में 5-6 आदमी थे, मतलब और पैदल आ रहे थे 3-4 आदमी जो है। तो उसके बाद जो है हम बोले जो घटनास्थल पर जा रहे हैं, ऐसे बात मेरे पिताजी को रखे हुए हैं, सर आप लोग भी चलिए, थोड़ा मदद कर दीजिएगा उनको, जो है किसी तरह अपना गिरफ्त में ले लीजिएगा ताकि वह बच जाए। तो बोला क्या जो सॉरी हम नहीं जा सकते हैं, जो आप लोग चल जाइए, उससे आश्वासन देकर हमको जो है आगे बोले हैं भेजने के लिए। तो हम गए, किसी तरह रिक्वेस्ट किए, नहीं माने, वो रहीका थानाध्यक्ष नहीं माने, तो किसी तरह हम गए, तो वहाँ मतलब पहुँचे तो गाड़ी से जैसे ही होते कि मतलब भीड़ जो है हम लोग पर बेकाबू होकर जो है भीड़ हम लोग पर हमला कर दिया। उसके बाद जो है सब कोई थे, मेरी मम्मी भी थी, हम लोग भी जान बचा के भागे। मेरी मम्मी जी पर जो हमला कर दिया, तो मम्मी का जो है ज़बरदस्ती हो करके सर फोड़ दिया गया उनका, समझे, तो उसका सर फूट गया उनका किसी तरह जो है। उसके बाद हम क्या करते, मम्मी जी को बचाते या पापा को, तो फिर देखे उनको पापा जी को हाथ पैर बांध के बहुत बुरी तरह से पीटे हुए हैं, बहुत बुरी तरह से गांव वाले के सामने में जो है पिटाई करते हैं, और मतलब जो है वो गंदगी तक पिलाया जाता है उनको, इतना शमशार घटना को अंजाम दिया है।
उसके बाद जब हम लोग बोले छोड़ देने के लिए तो बोला नहीं नहीं छोड़ेंगे, जो हम उसको हाथ पर बांध के काट देंगे, नहीं तो मतलब हमको 20 लाख रुपया दो, नहीं तब। पैसा किस बात का मांग रहा था आप लोग से? पैसा डिमांड इसीलिए कर रहा था क्योंकि मतलब बोल रहा था कि जो ये चोरी किया हुआ है, झूठा इल्ज़ाम लगा रहा था। उसी बात पर सभी मतलब जो है दबंग लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे। जैसे आप पे इल्जाम लगाया और जबरदस्ती किया कि आप पैसा दो पैसा दो, तो उस समय आप प्रशासन का तो सहारा ले सकते थे ना, प्रशासन को जाकर बताते कि मेरे पिताजी का जान खतरे में है, आप मेरा सहयोग कीजिए, हमसे भारी रकम की डिमांड की जा रही है। आप प्रशासन का सहयोग क्यों नहीं लिए? प्रशासन का सहयोग देखिए, प्रशासन को हम फ़ोन करके ठग गए। रैयाम थाना सोचे, रहीका नहीं सुना मेरा, रहीका थाना अंतर्गत आता है जरा, तो हम सोचे मेरा पंचायत का पड़ता है रैयाम थाना, वो आश्वासन देंगे हमको, मतलब कॉल किए उसको, लेकिन वो बोले हम नहीं आ सकते हैं, मेरे क्षेत्र में नहीं पड़ता है। हम इतना रिक्वेस्ट किए कि सर आप मतलब आ जाइए, आपका क्षेत्र का आदमी वहाँ फंसा हुआ है, किसी तरह फिर अपने पास उनको रख लीजिए। प्रशासन वाला आपका बात नहीं सुना? और नहीं सुना, नहीं, फ़ोन रख दिया, साफ फ़ोन मना कर दिया। अभी किस तरह का सहयोग मिल रहा है आपके परिवार को, खासकर आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि परिवार से कौन कौन लोग मिलने के लिए आए हैं अभी तक? ये मिलने के लिए तो बहुत कोई आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं। पिताजी का क्या स्थिति है अभी? नहीं, बहुत क्रिटिकल है स्थिति है पिताजी का। पिताजी अभी कहाँ भर्ती है? अभी मेरे IGMS में भर्ती है, पटना। तो आप देख सकते हैं एक बेटा का साफ साफ आरोप है अपने क्षेत्रीय प्रशासन पर कि मेरे पिताजी वहाँ पर जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे और मैं प्रशासन का जाकर पाँव छुआ कि आप मेरे पिताजी को बचा लीजिए, लेकिन प्रशासन इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुई और इनको यह कहकर बिलगा दिया गया वहाँ से कि वह गांव हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आता है और जिस थाना क्षेत्र में आता है उस थाना क्षेत्र में जाओ तुम, वहाँ के प्रशासन हो सके तो तुम्हारा सहयोग कर सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवालिया निशान उठता है और प्रशासन अगर सतर्क होकर उस समय काम करती तो ऐसे परिवार का जो 50,000 रुपया अंत तक लिया गया, वो 50,000 रुपया न लिया जाता और जो उन्हें मार लगा और जो मूत्र पिलाई गई, इस तरह का दुर्व्यवहार होने से शायद वह बच सकता था। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था अब धीरे धीरे बिहार का गड़बड़ होती जा रही है और यह पूरे मधुबनी प्रशासन के ऊपर और दरभंगा प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान उत्पन्न करता है। और कहीं ना कहीं प्रशासन अगर सतर्क होकर काम करती तो इस तरह की घटनाओं से बाज आ सकते थे। और जिस तरह से वहाँ के युवाओं ने घटना को अंजाम दिया, हालांकि पूरा इजरा आपराधिक घटनाक्रम में शामिल नहीं हो सकता है, लेकिन इनके परिवार वालों का जो आरोप है कि 15 से 20 से 25 लोग हमारे पति हमारे पिताजी के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ले। और जिस तरह से अपराधियों का कोई जात नहीं होता, अपराधियों का कोई मजहब नहीं होता, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, प्रशासन सतर्क होकर और पूरे निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच करे और जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि यह एक दलित परिवार से आते हैं। अगर आज इनके परिवार के साथ इंसाफ नहीं हुआ